घर बैठे आप अपने फेल हुए लीवर को, किडनी को ठीक कर सकते हैं। घर बैठे आप टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से, बीपी से, थायराइड से, हार्ट ब्लॉकेज जैसे खतरनाक बीमारी जिससे लोगों की मौत हो जाती है। लाखों नहीं करोड़ों लोग हर वर्ष लीवर फेलियर, किडनी फेलियर से, हार्ट फेलियर से, ब्रेन स्ट्रोक से, कैंसर से मरते हैं। और बीपी, शुगर, थायराइड और इनकी कॉम्प्लिकेशन से भी लाखों नहीं करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां तबाह होती हैं। अब आप सोचिए, आप घर बैठे पतंजलि का एक नंबर डायल करते हैं 1800-296-1111, 1800-296-1111, ये नंबर डायल करते हैं और आपको लगभग 500 वैद्य आपको इस नंबर पर उपलब्ध रहते हैं प्रत्यक्ष रूप से। वैसे तो पूरे देश भर में हमने लगभग 5000 वैद्यों की सेवा आपको उपलब्ध करवाई हुई है। आप गूगल सर्च के ऊपर पतंजलि स्टोर नियर मी डालते हैं और आपको आपके नज़दीकी पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र मेगा स्टोर का एड्रेस मिल जाता है और वहाँ जा कर के आप अपनी बीमारी के बारे में परामर्श करके, कंसल्ट करके, और इतनी प्रभावी हमने औषधियाँ बनाई है, मैं आगे थोड़ी उसके बारे में बात करूँगा, कि आप एक तरफ एलोपैथी में लीवर फेलियर होने पर कितनी कॉस्ट लगती है। लीवर फेलियर पर 50 लाख से 1 करोड़ रुपए खर्चा आता है। किडनी फेलियर पर भी ऐसे ही 25-50 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। हार्ट की बाईपास में भी 5-10 लाख रुपए का एक बार खर्चा और हर महीने भी 5-10 हज़ार की औषधियाँ। ऐसे बीपी शुगर को कंट्रोल करने के लिए और उसके कॉम्प्लिकेशंस को डील करने के लिए हर महीने 5-10 हज़ार रुपये, और परिणाम शून्य। और ज़्यादा हालत ख़राब होती जाती है, और ज़्यादा आपका लीवर, आपकी किडनी, आपका पेनक्रियाज, आपका लंग, आपका हार्ट कंप्रोमाइज़ होता चला जाता है। थायराइड दवाइयाँ खाते खाते ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक के बाद लोगों की जो हालत होती है, उससे जो अंदर डैमेज होता है आपका सिस्टम, उसको रिकवर करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप वैल्यू की बात करें तो इतना अफोर्डेबल प्राइस पर आपको हम उपचार उपलब्ध कराते हैं। 500 रुपये से लेकर के अधिकतम 5000 रुपये आपकी कुल औषधि में, कुल उपचार में खर्च होते हैं। और आपका फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर कैंसर तक अच्छा हो जाता है। किससे? लिवोग्रिड से। रिनोग्रिड से किडनी में जो है प्रोटीन लीकेज है, किडनी में इन्फ्लेमेशन है और प्रोटीन क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, किडनी का फिल्ट्रेशन कम हो गया है, किडनी की श्रिंक हो गई है, किडनी की जितनी भी समस्याएं रिनोग्रिड से, लिवर की सभी समस्याएं लिवोग्रिड से, हार्ट की सभी समस्याएं कार्डियोग्रिड हृदयामृत से, डायबिटीज़ की सभी समस्याएं, टाइप 1 डायबिटीज़ में पेनक्रियाज कमज़ोर पड़ता है, बीटा सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में जो हमारे सेल्स के रिसेप्टर्स हैं और उसका जो न्यूक्लियस है अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, वो कमज़ोर पड़ जाता है, तो शुगर अंदर पूरा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और तीसरा, स्ट्रेस बढ़ने से शुगर बढ़ता है और उससे फिर आँखों की प्रॉब्लम, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, किडनी की प्रॉब्लम, न्यूरोपैथी, फिर गैंग्रीन, फिर फ्रोजन शोल्डर, फिर अंदर से वीकनेस, पूरा शरीर अंदर से जर्जरित, खोखला ऐसे हो जाता है जैसे दीमक शरीर को खा गई हो। हम डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस को ठीक कर देते हैं। यदि नई डायबिटीज़ है, अभी इनिशियल लेवल पर डायबिटीज़ है, तो मधुनाशिनी, मधुग्रिड, खीरा, करेला, टमाटर के साथ देते हैं, मंडूकासन, पवनमुक्तासन कराते हैं। यदि क्रोनिक डायबिटीज़ और उसका आंखों पर भी असर आ गया तो साथ में आईग्रिड, किडनी पर असर आ गया तो रिनोग्रिड, और पूरे ब्रेन नर्वस सिस्टम पर असर आ गया, पूरा शरीर अंदर से जर्जरित हो गया तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड, और कई बार हाथों पैरों में कंपन आदि आने की स्थिति में फिर न्यूरोग्रिड गोल्ड भी दे देते। तो डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, बीपी और बीपी के कॉम्प्लिकेशंस किससे? मुक्तावटी और बीपी ग्रिड से। कितने लोगों को बीपी के कारण से ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और किडनी फेलियर हो रहा है। हम बीपी और बीपी के कॉम्प्लिकेशंस को कितने रुपए में? 500 रुपए से लेकर के 5000 रुपए में, इससे अफोर्डेबल कोई भी ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। आप सोचिए, थायराइड के लिए लोग जिंदगी भर दवाइयाँ खा रहे हैं। बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए पेन किलर आदि, इनहेलर आदि जिंदगी भर खाते रहते हैं। थायराइड के लिए थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ में लिया, यहाँ से दबा दी, थायराइड ठीक हो गया।
किडनी के लिए यहाँ से दबाते हैं, पेनक्रियाज के लिए, शुगर के लिए यहाँ से दबाते हैं, हार्ट के लिए यहाँ से दबाते हैं, कार्डियोग्रिड। खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद अर्जुनारिष्ट देते हैं, अर्जुन की छाल दालचीनी पीने के लिए बोलते हैं जिनको, और अनुलोम विलोम ज़्यादा करने के लिए बोलते हैं। जिनको ये बोल दिया गया था लोगों को कि अब इनको तो पेसमेकर लगाना पड़ेगा, इंजेक्शन फेक्शन बहुत कम हो गया, जिनको ये बोल दिया था कि इनको तो बाईपास या एंजियोप्लास्टी होगी, उनको हमने ठीक किया। हार्ट में कोई कैल्सिफिकेशन हो गया था, हार्ट की पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, एंजाइना पेन होता था, लोगों को लगता था अमरे तमरे, ऐसा बोल दिया कुछ डॉक्टरों ने तो कि तुम चलते फिरते बम हो, कभी भी फट सकते हो, और हमने 20-25 साल हो गए अब तक उनको फटने नहीं दिया है। ये है महिमा। तो माने लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल के लिए तो लहसुन का प्रयोग, लौकी का प्रयोग, पेठे का प्रयोग, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हम आपको बताते हैं। और जो है इसके लिए तो लिपिडोम बेस्ट है, 2-2 गोली सुबह शाम खिला देते हैं। और थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हुआ है तो थोड़े दिन लौकी का जूस के साथ, लौकी के जूस अनुपान, और या अर्जुन की छाल दालचीनी का प्रयोग कभी करवा देते हैं। 100% कोलेस्ट्रॉल का। कितने भयंकर अर्थराइटिस हो, पेडानियल, गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, और खाने पीने में संयम कराते एक बात, और आहार की व्यवस्था है। कितने भयंकर अस्थमा हो, श्वासारी ब्रोंकोम, और खाने पीने में एक आहार की व्यवस्था है, उसमें भुना हुआ चना, उसके साथ किशमिश, काली द्राक्ष और खजूर, मुनक्का, या फिर जो है उसमें अनार, उबला हुआ सेब, उबला हुआ अमरूद, और फिर पपीता आदि का सेवन कराते हैं। और रोटी भी केवल चने की रोटी, भुना हुआ चना, उसकी रोटी, उसको थोड़ा च्यवनप्राश से पतंजलि हनी मिला करके खिला देते हैं, ठीक कर देते हैं। लोग जिंदगी बीत जाती है, बोले दमा तो दम के साथ जाएगा, भाई एकदम जाएगा, थोड़ा सा प्रयत्न कर लो। लोग दमा ठीक करने के लिए मछली खाते हैं, दमा ठीक करने के लिए अलग अलग प्रकार सिंथेटिक दवाइयाँ, तो चाहे बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के, कोलेस्ट्रॉल के लिए, चाहे वो अर्थराइटिस के लिए, अस्थमा के लिए, किसी भी, या रोज एसिडिटी की दवा खाते हैं, लिवोग्रिड और जो है एसिडोग्रिड, इतने से। और सामान्य रूप से लौकी, पेठा, शीशम, पीपल, बेल, दुर्वा, दूधी घास, अंकुरित, और ये सब चीज़ों से, अभिवृत्ति, करचूर्ण, मुक्ता शुक्ति, कामतोधा, मोती पृष्टि, इन्हीं से एसिडिटी कितनी क्रोनिक को ठीक हो जाती है। जिंदगी भर दवाइयाँ खा रहे हैं लोग। यहाँ तक कि हमने कैंसर को रिवर्स किया, किससे? सिस्टोग्रिड, डायमंड, ओरोग्रिड, एंटी कैंसरस जूस, एंटी कैंसरस डाइट शुरू करा देते हैं, डेयरी प्रोडक्ट बंद करा देते हैं, सुबह शाम प्राणायाम कराते हैं, उसमें भी दिन भर अनुलोम विलोम कराते हैं। 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में कैंसर रिवर्स होता है और एपोप्टोसिस अच्छा हो जाता है। अरे 1-1, 1.5 क्विंटल, अब तो पूरी 2-2 क्विंटल के बच्चे आ रहे हैं। मैं तो हर वेट को लौकी का प्रयोग, पेठे का प्रयोग, और फिर नारियल पानी पर, संतरे पर, पाइनएप्पल पर, ऐसे उपवास कराते हैं उनको, और योगाभ्यास कराते, थेरेपियाँ कराते, कोलोन थेरेपी, प्रक्षालन और बस्ती का बड़ा प्रभाव है। 1-1, 2-2 किलो वेट कम कर देते हैं, मेदो और वेट को। थोड़ा अश्वगंधा भी जहाँ उपलब्ध हो जाती है, उनको अश्वगंधा भी उपलब्ध करा देते, खिला देते। खैर, ऐसे इनफर्टिलिटी कितनी खतरनाक बीमारी। इनफर्टिलिटी के लिए हमने तो इसके हर एक बीमारी के हजारों नहीं, कुछ के तो लाखों प्रमाण, मैं कहता हूँ हर गांव गली मोहल्ला में, हर घर में योग के प्रमाण है। मोटे लोग थे, पतले हो गए, जिनको इनफर्टिलिटी था, पहले शिवलिंग में पुत्र जीवक दिया करते, तब तो संतति सुधा माँ बहन बेटियों को देते हैं। उसमें फिर उसकी आवश्यकता अनुसार यूट्रस में ओवरी में सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, पीरियड ठीक नहीं आता, हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो थोड़े सिम्टोमेटिक भी दवा देते हैं। मूल दवा संतति सुधा, बाकी थोड़ी सिम्टोमेटिक दवा दे दी, जो सिम्टम शरीर में उसके अकॉर्डिंग उसको औषधि दे दी। सामान्य रूप से नारी कांति वटी और शर्फी दे देते और संतति सुधा देते, उसी से निसंतान माँ बहन बेटियों की जो कोख जो खाली थी वो कोख भर जाती है, और इनफर्टिलिटी, बांझपना दूर हो जाता है। पुरुषों में तो बिल्कुल सिंपल है, यौवनामृत और यौवन गॉड। किसी भी कारण से बचपन की भूलें, जवानी की भूलें, और बहुत ज़्यादा भोगासक्ति से अपने हाथों से अपना सर्वनाश किया जिन लोगों ने, उनको अप्रतिम लाभ हो जाता है। किससे? यौवनामृत, यौवन गॉड से। अपना जर्जरित हुआ शरीर आप ठीक कर लेते, कितनी बड़ी बात है। तो कितने लोगों को अब कृत्रिम तरीके से जो गर्भाधान और बाकी सब चीज़ें, IVF और पता नहीं क्या क्या तौर तरीके अपनाते हैं, उन सब की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही भयंकर सोराइसिस, गोधन और कायाकल्प, नीम घनवटी, फिर मिलियोनोग्रिड, सोरोगिट आदि जिसकी जैसी आवश्यकता है, उसको हम डर्माग्रिड आदि के सेवन से, और कायाकल्प तेल का, दिव्य तैलम और दिव्य कैप्सूल, खदिरारिष्ट, महामंजिष्ठाद्यारिष्ट,
कायाकल्प क्वाथ आदि पिलाते हैं, पूरे ठीक हो जाते हैं। लौकी कल्प करवाते हैं। लौकी तो अप्रतिम है, माने बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है तो लौकी की सब्जी और जो का आटा है, जो का दलिया है तो पथ्य में बताते हैं। अनेक रोगों की परम औषधि है लौकी। तो लौकी बड़ी है लौकी की, इसलिए मैं कहता हूँ। प्रोस्टेट कितना ही भयंकर है, पीएच लेवल तक बढ़ गया प्रोस्टेट कैंसर। किससे? प्रोस्टोग्रिड से लोगों को हमने ठीक किया। ऐसे भयंकर भयंकर रोग, पूरा शरीर जिनका जर्जरित हो गया था, इम्यूनिटी पूरी खत्म हो गई थी, इम्यूनोग्रिड गोल्ड दिया, पूरी इम्यूनिटी अच्छी हो गई। लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा खाने के बाद दिया, खाली पेट न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड दे दिया, सारे पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म, कैसे कैसे सेरेब्रल पैलिसिस जैसे रोग ठीक किए। तो आँखों की रोशनी चली गई थी, आई ग्रिड, कान के सुनने की शक्ति चली गई थी, ईयर ग्रिड, और आई ग्रिड ड्रॉप भी, ईयर ग्रिड भी पूरा उसके अंदर हमने तो कर्णपुर जैसा एक पूरा ड्रॉप बना रखा। इसका प्रयोग करके आँख ठीक किए, कान ठीक किए लोगों के, और नींद नहीं आती थी, ब्रेन डिसऑर्डर्स हो, ओसीडी और एक्यूट डिप्रेशन, पागलपन की स्थिति लोगों में बन गई थी, उनको ठीक किया। किससे? मेधावटी से। ये बहुत बड़ी बातें हैं, ये कोई दवा का प्रचार नहीं, इससे लाखों करोड़ों लोगों का उपचार हो रहा है। और मैं आपसे वापस कहूँगा कि आपको कितनी बड़ी बीमारी है, योग के साथ आयुर्वेद की औषधियों का प्रयोग करो, औषधि किस अनुपान के साथ नहीं, अपना खान पान परहेज रखो, और थोड़ा यहाँ आकर के पंचकर्मा षटकर्मा करा लो पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में। और करीब 30 के करीब तो ऐसी कंपनियां हैं जो यहाँ पर आने के बाद 100% आपको खुद ही पेमेंट दे देती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए, इनके लिए तो निःशुल्क उपचार की व्यवस्था पर उनको रेफरल लेकर के आना पड़ता है। कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर दी गई हैं। और इसके लिए भी जो है एक कॉमन नंबर है 8954666111222233, ऐसे एक व्यवस्था बनाइए। आप घर बैठे 99% रोगों का उपचार कर सकते हैं। क्रोनिक बीमारी होने पर यहाँ पर आकर के उपचार कर सकते हैं। हमारा एक ही संकल्प है, एक भी व्यक्ति की मौत बीमारी से नहीं होनी चाहिए। लीवर फेलियर, किडनी फेलियर से, क्रोनिक बीपी, शुगर से, बहुत ज़्यादा बीपी और शुगर डाउन चला जाए, अप हो जाए, उससे भी लोगों की मौत हो रही है। ब्रेन स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से लोगों की मौत हो रही है, कैंसर से लोगों की मौत हो रही है, और अलग अलग प्रकार की बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन से लोगों की मौत हो रही है। उससे हमने लोगों को बचाया, क्या कुछ नहीं किया है। एक बहुत बड़ा व्यक्ति मेरे साथ कल था, बहुत बड़ी वर्ल्ड की उनकी एजेंसी, बोली जी आपने जो रिसर्च किया है पूरी दुनिया में एक एक रोग से 10-20% से लेकर के किसी बीमारी से तो 50% विश्व की आबादी पीड़ित है। अब बताओ, अब जैसे मैंने सबसे पहले लीवर की बात की, लीवर की बीमारी से करीब 50% लोग पीड़ित है, क्योंकि एक तो जंक फूड, फास्ट फूड, और फिर साथ में अल्कोहल आदि का सेवन कर रहे हैं। 50% लोगों को फैटी लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, फिर इंडाइजेशन, गैस, कब्ज, एसिडिटी तो थोक में। और याद आ गई बात, बवासीर, कितने लोग पीड़ित। हमने बवासीर से लेकर के इनफर्टिलिटी, बीपी, शुगर, कैंसर, सारी बीमारियां हमने जानवरों में इंड्यूस करके, पैदा करके वापस रिवर्स किए। अब जैसे बवासीर हमने जब चूहों खरगोशों के मॉडल पर उसका प्रयोग किया था, ऐसे मोटे मोटे मस्से कर दिए थे अर्शोग्रिड देने से, और जो है उसमें एलोवेरा जेल लगा देते हैं, बहुत जात्यादि तैलम या जात्यादि घृत, उसके साथ हमने अर्शोग्रिड का प्रयोग करा, भयंकर, और यहाँ से दबा दिया। बवासीर क्या क्या नहीं है। तो इसकी वैल्यू तो बोले जी एलन मस्क से भी के पास जितना पैसा ना, उससे भी ज़्यादा वैल्यू इन दवाइयों की है। पूरी दुनिया को हम स्वस्थ बना सकते हैं। दिस इज़ द पावर ऑफ आयुर्वेदा, दिस इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर सेजेस फॉर दिस वर्ल्ड। ये हमारे ऋषियों का अवदान है, योगदान है। ऋषियों की इतनी बड़ी विरासत है, माने इसकी वैल्यू आप ना गिन नहीं सकते। इसकी जो है मल्टी ट्रिलियन वैल्यू है, जो हमने रिसर्च किए हैं यहाँ पर पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में। इतना बड़ा तंत्र है पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी को, इसलिए विश्व के 2% शीर्ष वैज्ञानिकों की श्रेणी में रखा है। और हमारे करीब लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे करीब 500 साइंटिस्ट, उनके पीछे 5000 हमारे डॉक्टर्स, और मैं स्वयं इसमें लगा हूँ। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी इसमें लगे हैं,
हमारे डॉक्टर अनुराग से लेकर के पूरी एक टीम है सीनियर साइंटिस्टों की। विश्व के जो है टॉप जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आज एम्स से लेकर के, पीजीआई से लेकर के और टाटा मेमोरियल से लेकर के लगभग पूरे विश्व के 30 संस्थान हैं जिनके साथ में हमारा एमओयू है, और उनके साथ में हम मिलजुल करके संयुक्त रूप से ये अनुसंधान का काम, रिसर्च का काम हम आगे बढ़ा रहे हैं। कितना बड़ा काम है। जैसे मैं कह रहा था ना, एक एक बीमारी से विश्व की 10-10, 20-20 प्रतिशत आबादी पीड़ित है। किसी किसी बीमारी से तो 25-50 प्रतिशत आबादी पीड़ित है, और उन सब रोगों से हम पूरी दुनिया को मुक्त कर सकते हैं। रोग मुक्त व्यक्ति, रोग मुक्त परिवार, समाज, राष्ट्र, रोग मुक्त विश्व का सपना हम साकार कर सकते हैं, वो भी बहुत थोड़ी सी कीमत पर। तो आप 89546611, 89546622, 89546633 आदि जो नंबर है, इनके ऊपर संपर्क करके आप पतंजलि वेलनेस में योगग्राम निरामय में आए, और 180029611111 इन पर संपर्क करके आप फ्री टेलीमेडिसिन सेवा का लाभ उठाइए। पतंजलि नियर मी गूगल पर सर्च करके अपने पतंजलि चिकित्सालय मेगा स्टोर आरोग्य केंद्र पर जाकर के इस चिकित्सा का लाभ उठाइए। आप घर बैठे योग प्राणायाम कीजिए, घर बैठे ऑर्डर मी के माध्यम से पतंजलि की सारी औषधियाँ, पतंजलि की सारी औषधियाँ घर बैठे, आप जब बीमारी होती है तो कम से कम देखो 500 रुपये से प्लस की तो औषधियाँ हो ही जाती हैं। घर बैठे फ्री डिलीवरी के साथ, माने कोई डिलीवरी का चार्ज भी नहीं, ऑर्डर मी ऐप के माध्यम से। आपको पता नहीं है तो अपने बच्चों को बता दीजिए, वो आपको सब इसके बारे में गाइड कर देंगे। सब बच्चे आजकल बहुत होशियार हो गए। ऑर्डर मी ऐप पर जा करके आप अपनी बीमारी के लिए जो जो आपकी औषधियाँ, आपको पहले आप जाइए फ्री कंसल्टेंसी के लिए 180029611111 पर, फिर ऑर्डर मी पर जा करके आप औषधि ऑर्डर कीजिए। घर बैठे आपको सारी औषधियाँ मिल जाएंगी। घर बैठे योगासन प्राणायाम कीजिए, थोड़ा परहेज कीजिए, घर बैठे मुक्त हो जाइए बीमारियों से। आपको वैद्य से प्रत्यक्ष आपको संवाद करना है तो आपके नज़दीकी पतंजलि चिकित्सालय मेगा स्टोर आरोग्य केंद्र पर जाइए। वैद्य पर यहाँ पर फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी आप बात कर सकते हैं। इतनी फैसिलिटी आपको उपलब्ध करा रखी है, और विश्व में जो कहीं पर नहीं होता। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, फिर जैसे हेपेटाइटिस है, फिर ट्राइजेमिनोलॉजी है। इसमें हम औषधि के साथ में ना फिर एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, लीज थेरापी भी करते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी है। ऐसी ऐसी बीमारियां जैसे वेरिकोज वेंस, ऐसे ऐसे रोग हैं जिसका वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है। ऐसे तो मैं 100 से ज़्यादा बीमारियों के नाम आपको गिना सकता हूँ जिनका विश्व में कोई उपचार नहीं है। ऐसे क्रोनिक इनकेरेबल डिजीज से भी हम लोगों को मुक्ति दिला रहे हैं। अब लोगों के लिए तो हर्पीस ही हो जाए, बहुत बड़ा चैलेंज है। अब हर्पीस का 100% सॉल्यूशन है। आप हर्पीस होते ही यहाँ आ जाइए, आपको पूरी तरह से 100% 3 से 5-7 दिन में पूरी तरह से आपको अच्छा कर देंगे हर्पीस। उसमें लेप भी लगाते हैं, शरीर का शुद्धिकरण करते हैं, हर्पीस ठीक हो जाता है। पूरी दुनिया में अब जैसे शीत पित्त है, छपाकी, अब शीत पित्त का जो है कोई इलाज नहीं है पूरी दुनिया में। हम तो काली मिर्च, खांड और बादाम से और हरिद्राखंड शीत पित्त व्यंजन रस से, शंख प्रक्षालन से, कोलोन थेरापी से, बस्ती से ठीक कर देते हैं। बोले बाबा जी ऐसे ऐसे रोग, तो मतलब जैसे शरीर के अंदर पूरा छपाकी सी हो जाती है, ऐसे पूरा खुजलाने लगते हैं लोग। कितना ही भयंकर कोई भी रोग, माने शीत पित्त से लेकर के आर्टिकेरिया बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, और अब जैसे शरीर में कहीं पर भी गांठ हो जाए तो कहते हैं तो घुलती रही, अरे सिस्टोग्रिड, वृद्धिवादिका, काचनार और लौकी के जूस के साथ। हाँ, औषधि में जो अनुपान है ना, इसका बड़ा महत्व, अनुपान और खान पान, इसके ऊपर भी हम विशेष बल देते हैं, और वो हमारे सारे वैद्य आपको बताते हैं। कितनी भयंकर गांठ हो, सब गांठें ठीक हो जाती है, कहीं पर भी, ब्रेस्ट में हो, यूट्रस में, ओवरी में, ब्रेन ट्यूमर तक। ब्रेन ट्यूमर के ऐसे रोगी जिनको बोल दिया था ऑपरेशन नहीं कराओगे तो आंखें बाहर आ जाएंगी, और आंखें सच में बाहर आने लग गई थी, आंखों का विजन चला गया था। मेरे पास तो पूरा
पैरालिसिस के पेशेंट एक बार पैरालिसिस होने के बाद में बेचारे ज़िंदगी भर लंगड़े लूले घूमते रहते। उनको 100%, तो मैं तो कहता हूँ इनिशियल लेवल पर जैसे बीमारी शुरू होती है, जैसे आपको पैरालिसिस हुआ तुरंत आ जाए 7 दिन में 100%। अभी हमारे यहाँ एक बहुत बड़े मंत्री भर्ती है, बोले जी बस मैं तो भाग करके आ गया हॉस्पिटल से, बहुत बड़े मंत्री जी, और बोले मैं अब 99% अच्छा हो गया 7 दिन में ही। और मैंने तो डॉक्टर जयदीप जी से लेकर के हमारे कृष्णदेव जी, हमारे एक सन्यासी बजरंग देव जी से लेकर के यहाँ के एक बालक अखिलेश है, हमारे सुधांशु उड़ीसा वालों से लेकर के कितने लोगों को तो मैं प्रत्यक्ष रूप से जानता हूँ जिन्होंने मेरी बात मानी और लगभग 7 दिन में ही 100% रिकवर हो गए। पैरालिसिस कौन सा ऐसा रोग है, जब मैं देखता हूँ ना कि धरती पर कोई ऐसा रोग नहीं है, इसलिए मैंने एक स्टेटमेंट दिया था बहुत करीब 20 वर्ष पहले, जितने धरती पर रोग हैं जो हो रहे हैं और जो होने वाले, उन सब का एकमात्र उपाय, एकमात्र सॉल्यूशन वो हमारे पास में है। और ये हमने करके दिखाया है, ये खाली बातों की बात नहीं है, ये हुआ है, हमने किया है। और मैं सबसे आह्वान करता हूँ, आपकी भी अड़ोस पड़ोस में किसी को लीवर फेल है, किसी को लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, किसी को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, किसी को जो है हार्ट में ऑपरेशन के लिए, किसी को कैंसर के ऑपरेशन के लिए, रेडिएशन कीमो के लिए बोल दिया गया है। ज़िंदगी भर हो गई लोगों को दवा खाते खाते, 10 20 30 40 साल हो गए बीपी शुगर की दवा खाते खाते, शरीर जर्जरित हुआ जा रहा है। लोगों के शादी के 10-20 साल हो गए, बच्चे नहीं हैं। ऐसे ही लोगों को सोराइसिस से, अर्थराइटिस से कहराते हुए, चिल्लाते हुए, अस्थमा से लोगों का दमा से दम निकले जा रहा है। ऐसे लोगों को आप बताइए और उनको एडवाइस दीजिए। और मैं तो कहता हूँ फर्स्ट प्रायोरिटी, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आयुर्वेद होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आयुर्वेद हो। आप अपने आस पड़ोस में किसी को भी रोगों से त्रस्त देखें तो उसको पतंजलि के लिए एडवाइस कीजिए। हम आपको आश्वासन देते हैं, कितना ही बड़ा रोग हो, रोग बचेगा नहीं। मैं कहता हूँ रोग हमारा स्वभाव नहीं, योग हमारा स्वभाव है। स्वभाव अध्यात्मम उच्यते। हमारी जो मूल संस्कृति है, मूल प्रकृति है, उसको अपनाइए। जितनी भी विकृतियाँ हैं इसको भगाइए आप। और ये हमने करके दिखाया है, खाली ये भाषण की, प्रवचन की बात नहीं है। और इसके लिए जो आज मैंने आपको माध्यम बताई है, इन माध्यमों से आपसे कितने बड़े से बड़े रोग हैं उनसे आप बच सकते हैं। रोगों का प्रिवेंशन भी, बीमारियों का कंट्रोल भी, उनका क्योर भी, और एक्यूट मैनेजमेंट भी, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन और एक सस्टेनेबल ट्रीटमेंट। सबसे बड़ी बात यह है कि हम रोगों को जड़ से मिटाते हैं और उसके लिए एक हार्मलेस, किसी भी प्रकार के बिना साइड इफ़ेक्ट, बिना एडवर्स इफेक्ट, हमने फार्माकोलॉजी की है। आयुर्वेद की कोई भी दवाई लीवर किडनी पर बुरा असर का, तो मतलब ही एलोपैथी की दवाओं से जिनके लीवर किडनी फेल हो गए थे उनको भी हमने वापस ठीक किया। एक लास्ट बात और कहना चाहता हूँ, कुछ लोग सुनी सुनाई बातें, लीवर के लिए हमने एक कंपनी दवाई बनाती है लिव 52, वो खाई थी। अरे भाई उसके ऊपर रिसर्च कितना हुआ। आज लिवोग्रिड पर 21 रिसर्च पेपर वर्ल्ड के टॉप रिसर्च जर्नल्स में, जिसको कहते हैं रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का दर्जा तभी मिलता है किसी दवाओं को जब उसके ऊपर जो है सेल लाइन ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल पूरा हो गया हो। वो काम लिवामृत से हुआ है। अब अजी मैं तो जो है वो खून को साफ करने के लिए ये साफी पाफी कुछ ले रहा था। अरे भाई मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता, नहीं तो और कोई बखेड़ा हो जाएगा। आप जो है, जो मैं गोधन अर्क का कायाकल्प और नीम घनवटी का प्रयोग बता रहा हूँ, डर्माग्रिड, सौरोग्रिड, मिलियनोग्रिड का और कायाकल्प तेल का, दिव्य तैलम, दिव्य कैप्सूल आदि का प्रयोग का बता रहा हूँ, लौकिक कल्प का, इससे तो करोड़ों लोगों के जिनका शरीर गल सड़ गया था उनको हमने ठीक किया। शरबत के नाम पर भी लोग क्या क्या पीते हैं, और जो है बादाम रोगन के नाम पर, च्यवनप्राश, हनी के नाम पर, और भी आयुर्वेद के आसावरेश, रस, रसायन, भस्म, पाक, चूर्ण, पिष्टी, अवले, इसके नाम पर आड़ कबाड़ लोग खाए जा रहे हैं। तो आयुर्वेद की यदि असली औषधि चाहिए, आयुर्वेद के चाहे सोने की भस्म से लेकर के हीरा की भस्म से लेकर के, वो भी ओरिजिनलिटी के साथ 100% जो है उसका जो प्रोसेस जो ऋषियों ने बताया उसके साथ आप उस प्रोसेस से बनी हुई भस्म का प्रयोग करते हैं तो आप मरने से भी आप कम बचा लेते हैं। इतना अप्रतिम लाभ होता है। लेकिन लोग जो है ऐसे ही बस सुनी सुनाई बातों में आकर के, किसी के भी बहकावे में आकर के कुछ भी खा पी ले रहे हैं। और लास्ट एक बात और कहता हूँ, पतंजलि की आप औषधि लेंगे तो उससे आपको तो फायदा होगा, उससे
1 रुपए से लेकर के करोड़ रुपए तक जो भी लाभ होता है उससे गुरुकुल बनता है, आचार्य कुलम बनता है, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक गुलामी, राजनीतिक गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि कुंठाओं में लोग जी रहे हैं। भारत माता की सेवा का काम हो रहा है। अरे भाई, आप योग, आयुर्वेद और स्वदेशी को भी अपनाओ, शुद्धता को अपनाओ, सात्विकता को अपनाओ और पूरी सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से, पूरी वैज्ञानिकता के साथ जो पतंजलि की ओर से सेवा हो रही है, इस सेवा के साथ खुद जोड़ो, औरों को जोड़ो, तो निश्चित रूप से हम रोगों से त्रस्त इस पूरी मानवता के लिए जो चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम चारों ओर तबाही मची हुई है, इस पूरी मानवता को इससे हम बचा पाएंगे और स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व का जो सपना उसको साकार कर पाएंगे। और दवाई, सिंथेटिक दवाओं के साथ जो सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल कार्य, विटामिन कार्य, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, कोलेजन आदि के नाम पर भी, प्रोटीन पाउडर्स के नाम पर भी तबाही मचा रही है। उससे लोगों की लिवर किडनियाँ खराब हो रही है, जिंदगियाँ तबाह हो रही हैं। कितने बच्चों की तो मौत हो गई, कितने लोगों का शरीर पूरी तरह से एकदम से कहते हैं कंडम हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। उन लोगों को भी हमने बचाया। न्यूट्रेला के विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा प्रोटीन पाउडर या कोलेजन आदि का सेवन कीजिए, वो सिंथेटिक से ज़्यादा इफेक्टिव है। इसलिए मैंने पूरी एक मुहिम चलाई थी, ये एनिमल बेस्ड और केमिकल बेस्ड और सारी सिंथेटिक के न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन भी छोड़िए। प्रकृति और संस्कृति का इतना अच्छा विकल्प है तो हम जहर क्यों खाएं। तो बस अंत में फिर से एक बार आह्वान, आओ अपनी मूल संस्कृति से, अपने जो है सनातन परंपराओं से जुड़ो, सनातन जीवन पद्धति को अपनाओ, योग आयुर्वेद को अपनी जीवन पद्धति बनाओ और खुद स्वस्थ बनो, सबको स्वस्थ बनाओ, समृद्ध बनाओ। और जब सब स्वस्थ, समृद्ध और संगठित होंगे तभी एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण होगा, जो विकसित भारत का सपना देश के प्रधानमंत्री जी देखते हैं। हमारे कोटि कोटि ऋषि मुनियों ने, वीर वीरांगनाओं ने जो एक परम वैभवशाली भारत का, जगत गुरु, विश्व गुरु भारत का सपना देखा, हम उसको मिलकर के साकार कर